जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मान साहब आपका। सर, आज ये जो अहम इजलास हुआ है, अहम तबादले हुए हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का तबादला लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज सिंध हाई कोर्ट में तबादले की मंजूरी हुई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जजेस का जो तबादला है ये बासूरत जुडिशरी के वो के लिए सही नहीं है। और ये जिस तरह आपको मालूम है, इतने अरसे से आर्टिकल 200 चला आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, तो उसमें साफ लिखा है कि आप यकीनन तबादला कर सकते हैं, लेकिन उनकी मर्जी से, उनकी कंसेंट से, और चीफ जस्टिस उस कोर्ट की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाजत से। तो ये तो एक लिखा हुआ है और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए तबादला गवर्नमेंट सर्वेंट का होता है और वो सही भी है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हर जगह काम करना होता है, सारे मुल्क के अंदर काम करना होता है। लेकिन जजेस को तबादला रखना, उनको ये तो नहीं आपको दिखाना है कि भाई वो हर जगह काम कर सकते हैं। वो तो जिस कोर्ट में है वहाँ पे फैसले करने होते हैं उनको, और वो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। और यहाँ आमतौर से शुरू में मुझे याद है जब मैं जज होता था कि जब कभी कोई सिंध हाई कोर्ट में कोई जज का तबादला अगर होता है, कहीं तो होता है या कहीं सुप्रीम कोर्ट भी जाता है वो इस्लामाबाद में, तो लोग जाके उसको तसल्ली देते थे क्योंकि ये हर एक का अपना अपना तरीका होता है जिंदगी का। और हमारे मुल्क में तो आपको पता ही है कि जो हालत है अर्बन और रूरल डिवाइड बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से वो आमतौर से ये सही नहीं होता। और बासूरत अगर ये चीज जिससे आप अमेंडमेंट के बाद ये आ गई है हमारे आइन में, जिसमें कि तबादला हो सकता है, तो ये बासूरत जो सियासतदान हैं और जो कि पार्लियामेंट में बैठते हैं, जुडिशल कमीशन में भी होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो अपने मकसद से करेंगे काम। अगर उनका कोई आदमी उनकी वजह से नुकसान में है तो वो चाहेंगे उसका ट्रांसफर हो जाए। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है उसको अलग करने का। तो हमेशा ये होता था। उस्मानी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी समझना और जानना चाहूँगी, बताइएगा कि ये जो फैसला होता है तबादलों के हवाले से पहले भी और अब भी, क्या कोई ऑप्शन मौजूद है जस्टिस साहिबान के पास इस फैसले के खिलाफ? अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। पहले ऑप्शन था, मैंने बता दिया था, उनकी अपनी कंसेंट होता था जी। लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो जुडिशल कमीशन फैसला करेगी वो यकीनन लाजिम है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उस्मानी साहब, ये जो सीनियरिटी का मसला है, ये मैं आपसे भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि अब जहाँ पे ये जस्टिस साहिबान जो हैं ये ट्रांसफ़र हुए हैं, तो सर सीनियरिटी के हवाले से और इनकी जो मुद्दत है और उसके बाद इनकी जो भी जेडीज़ हैं, इनके हवाले से प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा। क्या ये वही रहेंगी जो यहाँ पे थी, या फिर जहाँ पे ये ट्रांसफ़र हुए हैं उस हिसाब से ये जो है वो चीज़ें देखी जाएंगी? अपनी उनकी सीनियरिटी तो बरकरार रहेगी, लेकिन जब वो किसी और कोर्ट में जाएंगे तो जो सीनियरिटी उनकी अपनी पुरानी कोर्ट में थी वो उनको नहीं मिलेगी। अच्छा। वो उनको फिर बिल्कुल वो नीचे आ जाएंगे और वो दूसरे जजेस जो हैं वो जो सीनियर हैं वो सीनियर रहेंगे। तो उनको तो जिससे अभी किसी ने एक्सप्लेन भी किया था, ये सही, बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया था, और ये रहेगा। और वो ये है कि अगर वो उस नई कोर्ट में रहेंगे कुछ अरसे तक, तो उसमें वो अपनी सीनियरिटी गेन करते जाएंगे, और जब अगर उनका मौका मिलता है सीनियर प्यूनी जज का या चीफ जस्टिस बनने का, वो उनको मिलेगा। लेकिन वो सीनियरिटी जो उनकी पुरानी कोर्ट की थी वो नहीं बरकरार रहती। तो उस्मानी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये जस्टिफाइड है या ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होगा? जी बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ ये गलत है, ये सारा सिस्टम ही गलत है। जो पहला आर्टिकल 200 जो था जिसमें उन्होंने कहा था जजेस अपनी मर्जी से ट्रांसफर हो सकते हैं, वो सही था सिस्टम, जिसमें कि जो जुडिशरी की आज़ादी जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। जुडिशरी पे किसी किस्म का दबाव के मुमकिनात नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, अगर किसी किस्म का दबाव के मुमकिनात होते हैं तो फिर जुडिशरी आज़ाद नहीं रहती। ठीक है। और सर, आपको क्या लगता है कि इस फैसले से जो जुडिशरी का अमल है वो किस हद तक मुतासिर होगा? आखिरी सवाल, वक्त की किल्लत है, शॉर्ट आंसर दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये तो जुडिशरी आपकी तबाह हो जाएगी इस तरह से। इस तरह से जब भी कभी आजकल खास तौर से जो पॉलिटिकल टेम्पर्स इतने ज्यादा हैं कि उसमें लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इस्तेमाल करके वो जुडिशरी को तबाह कर देंगे और अपने फायदे के लिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया।